यहाँ पर महाराज विदुर जी आकर के भागवत की कथा सुन रहे हैं। किसका? भगवान कृष्ण का। भगवान भगवतो नित्यम सममतः सानुग्रहश्च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिस भगवान तजन्नः। मैत्री जी कहते हैं विदुर का, भगवान जगत की उत्पत्ति करते हैं, भगवान सृष्टि करते हैं और प्रलय भी भगवान ही करते हैं। इसलिए ये लय भी वही करते हैं, क्योंकि इनका योग माया के द्वारा ये भगवान की उनकी माया है। क्योंकि माया बिना जो माया है ये क्या है? को न कहूं सुख दुखी करिदाता निज कृत कर्म कृति कर्म भोगदाता काहु सुख करिदाता निज कृत कर्म भोग सब। अपने कर्मों को सब भोगता है। अपने कर्म से जो मैंने कर्म किया है वही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए संसार में कर्म अच्छा करना चाहिए। किसी ने कहा भैया फलाने ने धनी है, किसी ने कहा वो धनी। अरे भैया अपने से ऊपर देखो तो वो धनी, उससे ऊपर देखो तो वो धनी, उससे ऊपर। किसी ने खूब कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास उमेशानंद विचारी कहे जो कृष्ण भजे वही सब सुखहारी, जो यह भजे वही सुखहारी। संत किसी ने कहा कि तीन धनवान सुखी राजा ही। राजा ने कहा मैं नहीं सुखी, महाराजा सुखी। महाराजा ने कहा राजा सुखी, राजा ने कहा मैं नहीं सुखी, महाराजा। महाराजा ने कहा इंद्र सुखी, इंद्र कहा मैं भी सुखी नहीं हूं भैया, जब तक मुझे आसन छोड़ देना पड़ता है। इंद्र ने कहा चतुरानन सुखी, यानी ब्रह्मा सुखी हैं, उनको करना क्या है, बैठे बैठे बस। लेकिन ब्रह्मा ने कहा मैं भी नहीं सुखी हूं भैया, तो कौन सुखी है? वो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु सुखी हैं। भगवान विष्णु ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूं, मैं भी दौड़ता रहता हूं। तो भैया सुखी कहे कौन है? कहे जो राम को भजता है, कृष्ण को भजता है, वही तो सबसे ज्यादा सुखी है, और कोई सुखी नहीं है। संत को देखोगे ना तो केवल भज ही रहे, कृष्ण कृष्ण राम राम, वो भज रहे हैं, उनको तो उसी में आनंद है, वैभव से लेना देना नहीं। इसलिए आज मैत्री जी महाराज ने
संसार में कोई सुखी नहीं है भैया, सब दुखी है। इसलिए भगवान का नाम भजने वाला ही सुखी। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वस्यापितं देव भगवान यः तस्यः। भगवान की महिमा, भगवान का नाम का गुणगान ही सबसे ऊपर है। इसलिए ऊपर किसका नाम का गुणगान करना चाहिए? बोले महाराज राम कृष्ण दुर्गा देवी का भजन करो, बस आनंद लेते रहो। परमेष्टि त्वाया मध्ये तथा सदा मोक्षया कथमेनां समोक्षयति ददै च चिराव। एक बार भगवान के यहाँ दो पार्षद थे, जय और विजय। सनत कुमार जी मिलने गए थे, उनको रोक दिया गया। कभी भी यज्ञ अगर कहीं भी होता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए, और भगवान के कार्य में कभी रोकना टोकना नहीं चाहिए। अब यहाँ जय विजय ने सनत कुमार को रोक दिया और सनत कुमार के द्वारा श्राप मिल गया, जाओ राक्षस हो जाओ। भगवान के कार्य को जो रोकता है, भगवान के कार्य में जो बाधा पहुंचाता है, वह राक्षस का जन्म उसका होता है। एक नहीं, कहते हैं जाओ तीन जन्मों में तुम राक्षस हो जाओगे। जय और विजय वही राक्षस बने। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दंतवक्र बने हुए हैं, और आज यही महाराज शिशुपाल तो राक्षस बनना, ये भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में बाधा पहुंचाने वाला जीव नरक में जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं